तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये सब हो जाने के बाद मैं निखिल को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी? क्योंकि तुमसे जितना प्यार मैं करता हूं लव, कोई और नहीं कर सकता। आई एम मैड अबाउट यू। तुम्हें पाने का कोई और तरीका था नहीं। अगर ऐसी बात थी सैंडी, तो तब जब मैं तुमसे शादी करने के लिए पागल थी, मरने का बहाना करके भाग क्यों गए थे तुम? तुम्हारे लिए लव, मुझे लगा मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। और अब तुम मेंटली तैयार, राइट? इसीलिए इतना बड़ा फ्रॉड किया तुमने। यू नो व्हाट सैंडी, आई थिंक यू आर मेंटली सिक। मुझे भी यही लगता है। जब तुम मेरे साथ थी तो मैं कमिटमेंट से भाग रहा था, फिर तुम चली गई। तुम्हें ढूंढने आया तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। Oh wow, I'm flattered, सैंडी। तुम किसी और की होके रहोगी, ये मैं देख नहीं सकता था लव। लव, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। पर उसने तो मुझे तुमसे नहीं छीना था ना। तुम ही मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे सैंडी, और फिर जाकर मैंने निखिल से शादी की, तो इस तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? लव, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये सब उसके लिए नहीं किया मैंने। अच्छा, तो फिर ये सब क्या था? लव, मुझे लगा जेल के डर से मेरा ऑफर मान लेगा। मुझे लगा मैं उसे छुड़वा लूंगा, सारा इल्जाम बिंद्रा पे आ जाएगा, बिंद्रा पुलिस के हाथ में आएगा नहीं, निखिल बच जाएगा, लेकिन तुम मेरी हो जाओगी। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए लव। वाओ, व्हाट अ ग्रेट प्लान। सब कुछ कितना आसान था ना, पर अनफॉर्चुनेटली अब सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। निखिल ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, बिंद्रा की जगह निखिल फंस गया, पुलिस को बिंद्रा के बारे में भी पता चल गया, और बेचारी सैंडी को लावण्या नहीं मिली। तुम कभी मेरे दोस्त थे, और मैं तुमसे शादी करने के लिए पागल थी। जब मैं ये सब सोचती हूँ ना सैंडी, तो मुझे अपने आप से घिन आती है। मैंने पहले ही कहा था, वो यहाँ पर सिर्फ अपनी गिल्ट मिटाने के लिए आई थी। नहीं यार, वो इस गवाही के लिए पूरी तरह तैयार थी। अच्छा, तो उसका मूड चेंज हो गया होगा। पहले भी कई बार हुआ है ना ऐसा। अब तुझे क्या हो गया यार? तू देवदास क्यों बन गया? जा कोई गवाह ढूंढ। ये गवाह तो तेरे हाथ से चला गया। कहाँ तक पहुँचे? पहुंचे, पहले कुछ हिले तो। तुम कहाँ थी? दामोदर को पकड़ने गई थी। सोचा अगर आज ही उसकी पेशी कर देते हैं तो केस काफ़ी आगे तक बढ़ जाएगा। तो वो मिला क्या? हाँ, सिर्फ मिला ही नहीं बल्कि सब कुछ उगल भी दिया उसने। ग्रेट, तो पहले उसी की गवाही लेते हैं। पहले मतलब? तुम्हें लगता है कि लावण्या वापस आएगी? निखिल, वो सैंडी के पास नहीं जाएगी अब। वो सैंडी के पास ही गई है। व्हाट? तुमने मुझे मेरी दोस्त के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, और फिर तुम अपने आप को मेरा दोस्त कहते हो सैंडी? मैं तुम्हें सिर्फ पाना चाहता था लव। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये सब हो जाने के बाद मैं निखिल को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं? तुम क्या मुझे कभी माफ कर पाओगे? लेकिन तुम्हारी गिल्ट जिंदगी भर तुम्हें सजा देती रहेगी, जिंदगी भर। वो हमेशा तुमसे नफरत करेगी सैंडी। चले जाओ, चले जाओ सैंडी। I know Lavanya too well. I'm sorry निखिल, you don't know her at all. अगर वो सैंडी को ये कहने गई है कि उसकी पोल खुल गई है और आज के बाद वो उसका शक्ल कभी नहीं देखेगी क्योंकि उसने तुमको फंसाया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। She loves you यार, not Sandy.
वो सैंडी से मिलकर गवाही देने तो आ रही है ना? नहीं, कह रही थी अब दामोदर मिल गया है, उसी की गवाही काफ़ी है निखिल को छुड़ाने के लिए। यार गवाही मत दे, लेकिन आ तो जाए, उससे मॉरल सपोर्ट मिलता है यार। मैंने भी यही कहा था, पर कह रही थी उसके यहाँ होने से निखिल डिस्टर्ब फील करता है। तुमने उससे कुछ कहा था क्या सुबह? अरे यार अब तू क्यों देवदास बन गया? ये तो अच्छा हुआ दामोदर मिल गया, वरना मियाँ आप तो गए थे आज। अगर दामोदर पकड़ में नहीं आता ना तो लावण्य गवाही जरूर देती। ओह रियली? चलो देर से ही सही, अकल तो आई तुम्हें, अब घर जाके मनाना उसे। यहाँ तो बड़े लंबे चौड़े डायलॉग मारे थे, कुछ डायलॉग घर के लिए भी याद कर लो। मिस्टर शेखर, आपकी गवाह आ गई? योर ऑनर, लेकिन उनसे पहले मैं अदालत के सामने दामोदर को पेश करना चाहूँगा। लेकिन दामोदर की गवाही तो कल के लिए तय की गई थी। जी ऑनर, लेकिन चूंकि दामोदर इस केस में एक अहम गवाह है, इसलिए सबसे पहले मैं उसे अदालत के सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। ओके, दामोदर को पेश किया जाए। मैं सिर्फ सच बोलूंगा। मिस्टर दामोदर, आप इस आदमी को जानते हैं? जी हाँ, आप इनका नाम बता सकते हैं? मिस्टर निखिल मल्होत्रा। आप इन्हीं के साथ ऑफिस में काम करते हैं ना? जी हाँ सर। आपको नौकरी पर इन्होंने ही अपॉइंट किया था? जी हाँ सर। ये क्या कह रहे हैं आप? इस कंपनी में निखिल मल्होत्रा के एक पार्टनर भी थे, ये तो जानते हैं ना आप? जी हाँ। आप उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? कोई बिंद्रा साहब है वो, उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। आपके कहने का ये मतलब है कि आप उन्हें ठीक से नहीं जानते? जी मैं नहीं जानता उन्हें। पर आप उनसे मिले तो होंगे? नहीं, कभी नहीं मिला उन्हें। मिले ना सही, लेकिन आपने उन्हें देखा तो होगा? मैं उन्हें कैसे देखता, वो तो लंदन में रहते हैं। आपके कहने का ये मतलब है कि मिस्टर बिंद्रा कभी लंदन से आए ही नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर बिंद्रा के इंडिया आने या ना आने से इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि इस गवाह के मुकर जाने के बाद अब मिसेस मल्होत्रा के आने तक का वक्त निकालने के लिए ही मेरे दोस्त इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आप सिर्फ वही सवाल करेंगे मिस्टर शेखर जिससे इस केस पर कोई रोशनी पड़ती हो। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अदालत को ये बताना चाहूँगा कि गवाह ने अभी जो बयान दिया है वो पुलिस को दिए गए बयान से बिल्कुल अलग है। योर ऑनर, मैं क्या करता, इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया था। इतने मार खाने के बाद कोई भी आदमी कोई भी बयान दे सकता है। क्या ये सच है एसीपी गौरी? थैंक यू योर ऑनर। नो योर ऑनर। यू आर अंडर ओथ ऑफिसर। यस योर ऑनर। हमने गवाह पर कोई जबरदस्ती नहीं की है, वो खुद हमें बिंद्रा तक ले गया था। मिलॉर्ड, मैं अदालत को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि डिफेंस का सारा केस दामोदर की गवाही पर टिका है और ऑफिसर गौरी मुल्जिम मिस्टर निखिल मल्होत्रा की काफी करीबी दोस्त है। ऑफिसर, क्या ये सच है कि आप मुल्जिम की दोस्त हैं? यस योर ऑनर, मगर दामोदर पे जोर जबरदस्ती की गई या नहीं, इसकी इंक्वायरी हम बाद में करेंगे। मिस्टर शेखर, आपको गवाह से कुछ और पूछना है? नो योर ऑनर। दामोदर भले ही तुमसे डरकर मुंह कर जाए, मगर तुम फिर भी नहीं बच सकते मिस्टर संदीप सूरी। गुड आफ्टरनून सर, गौरी हियर। मुझे एक अरेस्ट वारंट चाहिए अर्जेंटली। यस सर। ओके। गुड बाय प्रिंसेस।
उस तरफ देखो और तुम इस तरफ जाओ। मैडम वहाँ कोई नहीं मिला। और वहाँ? मैडम वहाँ भी कुछ भी नहीं मिला। डिफेंस को अभी और कुछ कहना है या और कोई गवाह पेश करना है जो अदालत में आए और गवाही भी दे? अभी अभी खबर आई है कि पुलिस को इस केस के बारे में कुछ नई बातें पता चली। इस केस का फैसला सुनाने से पहले अदालत इन नए मुद्दों पर गौर करना चाहती है, इसलिए इस केस का फैसला कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। दामोदर से इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी हमें। एक बार पहले भी बिंद्रा को जानने से इनकार कर दिया था उसने। शेखर, कोई तो रास्ता होगा। I'm trying my best, आंटी। लगता है पुलिस को बिंद्रा के बारे में कुछ पता चला है, तभी तो जज ने कहा कि इस केस में कोई नया डेवलपमेंट है। क्या बात हुई होगी? मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, आप घर चलिए। हिम्मत हार गया दोस्त, अभी कल का दिन बाकी है। मेरा दिल कहता है कि ये नया डेवलपमेंट हमारे फेवर में होगा। शेखर, अब हमारे फेवर में कुछ नहीं होने वाला। गुड इवनिंग मिस्टर मल्होत्रा। अरे डरिए मत, आपका रूम छीनने नहीं आया हूं। इंस्पेक्टर सुरवी ने तुम्हें बाहर रोका नहीं? जी नहीं साहब। प्लीज बाहर जाके रुकना। ओके साहब। मिस्टर मल्होत्रा, यू विल बी ग्लैड टू नो कि इसने सरेंडर कर दिया और अपने सारे क्राइम कबूल भी कर लिए, और मैंने तुम्हारे रिलीज ऑर्डर कोर्ट से मंगवा भी लिया है। यू आर ए फ्री बर्ड नाउ। आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, आपको आपका रूम खाली करना पड़ा, पर एक्चुअली मुझे बहुत जेलसी हो रही थी। इतना बड़ा रूम, इतने अच्छे लोग, आपने बहुत देर ऐश कर ली। मिस्टर निखिल, अब आइए, अभी आपका लॉयर शेखर आता ही होगा। जस्ट अ मिनट मिस्टर राव, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। मिस्टर राव, मैं आता हूँ। ये सब क्यों? तुम्हारी लावण्या के लिए। वो क्या है मिस्टर मल्होत्रा कि मैं हार गया हूं, लावण्या आपकी है, मैं खुद मान रहा हूं। आई एक्सेप्ट इट। पहले हम दोस्त थे, अब तो शायद वो भी नहीं। बहुत नाराज है मुझसे, पर वो तो होना भी चाहिए। मैंने काम ही कुछ ऐसे किए, राइट? इतनी नाराज है कि थप्पड़ मारा और चली गई। बहुत नाराज है मुझसे, भूल जाएगी कि सैंडी कौन था। पर मैं क्या करता मिस्टर मल्होत्रा, मैं क्या करता? पागलपन में जो कर चुका था उसे अंडू तो नहीं कर सकता था। क्या हुआ? लगता है मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही। मिस्टर शेखर, कैसे हैं आप? अपने दोस्त को समझाइए ना, इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। शेखर, तुमने सब कंफर्म कर लिया ना? इसने सचमुच सरेंडर किया है, लेकिन इसके जैसा आदमी इस तरह अचानक
सरेंडर करे, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। लो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा। वैसे आप लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। लावण्या आपसे नाराज थोड़ी है, नाराज तो वो सिर्फ मुझसे। मुझको छोड़ के चलेगी, तो जाएगी तो कहां? आपके पास। और आप विराजमान थे इस जेल में, तो फिर आपका मिलन कैसे होता? इसीलिए आपको यहां से निकालना जरूरी था। फिर मुझे लगा इतना बड़ा रूम बिना मिस्टर मल्होत्रा के सूना सूना हो जाएगा, इसलिए मैं आ गया। अब समझ में आया? निखिल, क्या यहाँ खड़े खड़े इस आदमी की बकवास सुन रहे हो? इसकी बात का कोई भरोसा नहीं, न जाने कौन सी चाल सोच के यहाँ बैठा होगा। चलो। अगर मुझे पता होता कि वो दामोदर का बच्चा अपनी बात से मुकर जाएगा तो मैं ही गवाही दे देती। तो मैंने उसे कह दिया कि भाई मैं गवाही तो दे देती हूँ, लेकिन मुझे बस उस लड़की की शक्ल नहीं याद है। क्या गवाही बेटा? मम्मी, मैं ट्रेन से आ रही थी ना, तो एक लड़की के साथ चेन स्नैचिंग का केस हो गया, तो वो चाह रही थी कि मैं जाकर उसके बिहाफ पर गवाही दे दूं। लेकिन मैंने उस लड़की को कहा कि भाई मैं लड़के की शक्ल नहीं जानती जिसने तुम्हारी चेन स्नैच की है। तो ये सुनकर वो लड़की जरा बुरा मान गई। अरे बेटा, बुरा मान गई तो मान गई, ये कोर्ट कचहरी का चक्कर बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ, आ गया। और साथ में अपने जोड़ीदार को भी लाया। निखिल, मेरा बच्चा, कैसा है तू? कितने दिन बाद वापस आया है। मालूम है तुम्हारे बिना घर कितना सूना सूना लगता था। और ये हालत क्या बना रखी है, लगता जैसे जेल से छूट के आया हो। मामा, जेल से भी बदतर। अब जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने लगा तो इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब ना वो प्लेन से उतरने दे रहे हैं और ना ही प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं। इतनी गर्मी, पसीना। कितने दिन लग गए आइडेंटिफिकेशन में, है ना? पर अब तो सब ठीक हो गया ना। चल अपना सामान उठा अंदर। तुम्हारा सामान कहाँ? जनाब अपना बैगेज भूल के आए आंटी। अरे बच्चे को अंदर तो आने दो ना, क्या दरवाजे पर खड़ा रखा? आने देखिए, तेरे लिए मैं चाय बना के लाऊं? नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। क्यों, तुझे मेरे हाथ की चाय नहीं पसंद है क्या? अरे तुम्हारे हाथ की वो बनी हुई अदरक इलायची वाली दूध है, ऐसी चाय उसने आज तक कभी पी है क्या? चाय मैं बना के लाती हूँ। ठीक है, जा तो बना के ला। मुझे नहीं आती वो पानी वाली चाय। निखिल बेटा, साथ में पनीर के पकौड़े खाएगा? आंटी, मेरे लिए वो गोभी वाले पकौड़े। अरे हाँ भाई, सबके पसंद के पकौड़े मैं बनाऊंगी आज। निखिल, तू छूटा कैसे? वो दामोदर ने अपना बयान बदल दिया था क्या? मैंने कहा था ना भाई आज छूट जाएगा। उसे भी तो कोई बोलने दो। कितनी मुश्किल से लीला को अंदर भेजा है। शेखर बेटा, बता बात क्या थी? जो हुआ मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो सैंडी पकड़ा गया? गौरी ने उसे अरेस्ट कर लिया? तेरा लाख लाख शुक्र। नहीं, सैंडी पकड़ा नहीं गया। पकड़ा नहीं गया तो फिर? उसने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया।